हमारे साथ आए हैं शुभम गर्ग। शुभम जी, स्वागत है। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी। बताएं शुभम जी। जी सर, मेरा एक सवाल था। हाँ जी। जी आप सभी से। जी सर, क्या एथिस्ट बनने के लिए बाबा साहब को मानना जरूरी है? अच्छा, आप एथीस्ट हो? जी, मैं पूछ रहा हूँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी एथीस्ट हो या नहीं हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा। ज्यादा दिन नहीं हुआ मुझे एथिस्ट बने हुए। रीजन ही बताऊंगा नहीं, आगे, देखिए, इस कारण को आप आप किसी बताएंगे को तो। आप किसी को मानो सामाजिक ना मानो न्याय तो। मानने के लिए बाबा साहब को मानना जरूरी है। सिंपल सी बात है भाई। हाँ, आप एथीस्ट बने रहो, लेकिन एथीस्ट का मतलब क्या होता है पहले आपको मायने भी तो समझने पड़ेंगे। एथीस्ट वो लोग होते हैं दरअसल जो। नहीं, सामाजिक न्याय पे ही रहते हैं ना आजाद अपन। हम्म। सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब को मानना जरूरी है। जी सर, अमित सर, आपके राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये सामाजिक न्याय हो कहाँ रहा है सर? बस यहीं पे मेरा सवाल अटका हुआ है। थोड़ा सामाजिक समझा दें न्याय तो। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जातिवाद फैला हुआ है ना, तो उसी को तो हटाने के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर पूरा देश उनको मानेगा तो सामाजिक न्याय होगा, लेकिन पूरा देश क्या इस बात के लिए तैयार है कि वो जो सर जातिवाद रूपी कैंसर है उसको हटा सके? जी सर, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन हम्म। समाज में ही न्याय है कि, और न्यायपालिका में भी न्याय तो होनी चाहिए ना। न्यायपालिका की बात अभी नहीं हो रही भाई, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। अब न्यायपालिका में जी कहाँ जी। पहुंच गए? नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। हम्म। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी सर। और मैं आपको आज से नहीं, बहुत पहले सुन रहा हूँ सर, अमित जी। हम्म। जी सर। तो हम तो हमेशा यही बात को कहते हैं ना, जी जी। एथियस्ट होना कोई, यार देखो, कोई जी जी। ऐसा नहीं है। मतलब एक तो ये रेशनल वर्ड वगैरह या एथियस्ट, तो अब भाई वो ये आपकी एक मान्यता है। आपने कह दिया कि ये जी जो जी। ईश्वर की धारणाएं बताते हैं, मैं इसको नहीं जी मानता। जी। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई जन्म से ऊपर या नीचे है। बाबा साहब को जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जी। मतलब अगर आपको ये न्याय को हर वर्ग तक पहुंचाना है, हर हर जाति तक पहुंचाना है, मान लो, तो उनकी बातों को मानना जरूरी है। क्योंकि उनका ही सबसे बड़ा योगदान है, उनका ही संघर्ष है ही सबसे बड़ा। खत्म। जी सर, एक एथिस्ट चैनल है सर। एक ये एथिस्ट तो है। एथियस्ट चैनल ए, ही है, नहीं लेकिन हम नहीं तो नहीं, सामाजिक न्याय की मेरी, भी बात करेंगे ना। सर मेरी बात को सुन लीजिए सर प्लीज। हम्म। एक मिनट। एक एथिस्ट चैनल है सर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक्स मुस्लिम थे सर। वो, मतलब उनका चैनल मैं देखता था सबसे पहले, उसके बाद में आपके चैनल पे आया मैं। है ना? हम्म। अब वो जय मानवता बोलते हैं, जय इंसानियत। ठीक है। ठीक है। हम्म। सर शायद मेरे को नाम पता नहीं, आप लोगों को पता हो कोई शायद चलो बता जो भी सकता है है मुझे। आगे बताइए ना आप। जो भी है, आप चलिए, आप आगे बोलिए। जी, वो भी एथिस्ट हैं जी, मैं उनसे सहमत रहता हूँ हमेशा, और आप लोग से भी सहमत रहता हूँ मैं। हम्म। जी। तो इसी पे बस मेरा सवाल बाबा था सर। साहब इसमें कैसे आए यार, मैं ये नहीं समझा। मतलब बात यहां से थोड़ा सा, अब आप मुझे ये समझाओ ना हाँ हाँ, जी जी, बताऊंगा, कि बिल्कुल आपने बताऊंगा, बिल्कुल वहां बिल्कुल। कैसे, हाँ, वो तो कहाँ से मतलब आपने जोड़ा इस पूरे मामले को? मैं जोड़ा जोड़ा नहीं मैंने। मैंने मतलब कमेंट अगर पढ़ा। कोई एथियस्ट चैनल जय मानवता वगैरह बोलता है, हम जय भीम बोलते हैं, तो कुछ ऐसा वाला बात है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। ऐसा जय बात भीम नहीं है। बोलने का ही मतलब है जय मानवता, एक ही बात है दोनों। हाँ, बस बाबा यही साहब और ने पूछना भी था देखिए, बस। इंसानियत की बात देख कही है, मानवता की बात कही हम्म है। हाँ आजाद। जी जी। और शुभम जी गर्ग, बोलिए देखिए, सर। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? रैशनल, तार्किक, जो चीजों को समझता जी हो, जो समानता में विश्वास जी रखता हो, जो इक्वालिटी में विश्वास जी रखता हो। अब यदि कोई जी खुद को एथीस्ट कह दे, और फिर हालांकि कोई चीज कंपलसरी नहीं है कि आप किसको मानो किसको नहीं मानो ये, लेकिन यदि आप एक रैशनलिस्ट हो, यदि आप इसमें विश्वास करते हो कि ये सभी को समानता का हक है, समानता सबको मिलनी चाहिए, और फिर आप इंडिया में रहते हो, और फिर जहां इंडिया में इतना भेदभाव है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ ऊंच नीच वाला समाज है, तो जब ऊंच नीच वाला समाज है उसके बारे में यदि आप ये देखने जाओगे कि इसको सुधारा कैसे जाए, तो हुए तो इसके पहले और भी कई महापुरुष, लेकिन जो बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव किया है, वो किया है डॉक्टर वी आर अंबेडकर साहब ने, बाबा साहेब ने। तो अब आप यदि
रैशनल हो, एथीस्ट हो, और फिर आपको बाबा साहेब के बारे में पता नहीं है, तो फिर या तो आप सूडो एथीस्ट हो, या फिर आपके अंदर आप खुद को एथीस्ट के मायने क्या है, जो कि अमित सर ने बेहतर ढंग से समझा भी दिए कि भाई आप यदि रैशनल हो एक तो क्वेश्चन सामाजिक न्याय के लिए आपको बाबा साहब को मानना ही पड़ेगा। यदि आप सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं रखते और खुद को एथीस्ट कहते हो, तो फिर आपके अंदर फिर भी कुछ चीजें अभी रह गई हैं कि आप इक्वालिटी को लाने के लिए आप जिन्होंने सबसे पहले काम किया और जिन्होंने वो उस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और उसका आज बहुत हद तक प्रभाव दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ का जो सो कॉल्ड सवर्ण है, जो खुद को ऊंचा समझते हैं, वो आज भी अपनी उस मानसिकता से नहीं निकलना चाहते हैं। तो उनके इस मानसिकता को बदलने के लिए जो बाबा साहब के उन्होंने जो रास्ते बताए हैं और उनका जो मिशन अभी पूरा नहीं हो पाया है, लोग अभी भी नहीं बदले, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बाबा साहब को मानना या मानना इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा साहब के बारे में आपको पता नहीं है और बोल सकते हो, थोड़ा रुक तो जाइए ना। तो बाबा साहब, इसलिए सुन रहा हूँ आपको। आपको मुझे ऐसा है कि आप ये सवाल कर रहे हो, कुछ दिक्कत है आपको। यदि आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप वो दिक्कत आप दर्ज करवाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिटिसिज्म सभी का होना चाहिए, हम ये चीज समझते हैं कि क्रिटिसिज्म से परे कोई चीज नहीं है। आपको बाबा साहब से दिक्कत है तो आप दिक्कत बताएं, क्योंकि आपका सवाल ऐसा लग रहा है। मेरे को जी बताइए। जी बोलूं सर? टेलीग्राम चेक कीजिए। है ना सर, मुझे बाबा साहब से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा प्रभाव कि मैं अमित सर से बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। 6 मंथ से समथिंग 6 महीने से मैं अमित सर की सारी वीडियो, सारी ये मतलब लाइव वीडियो जितनी होती है, और आपके चैनल पे अमित सर आते हैं, और भी जो चैनल है एक्स मुस्लिम की चैनल है उसमें अमित सर आते हैं, मैं उनसे ज्यादा प्रभाव हुआ हूँ। तो अभी आपने बात किया सामाजिक न्याय, क्या आपने बोला कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, मेन यहाँ सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय तो सर मान लीजिए हो रहा है, तो समाज को न्याय कहाँ से मिलता है सर, ये बताइए मुझे। 1 मिनट, आप पूरी अपनी बात रखिए ना यार। मैं तो हमेशा ही ये बात को कहता आया हूँ, अगर आप मेरे को सुने हो तो मैं तो हमेशा जो सामाजिक न्याय उसी की बात किया हूँ। आपकी क्या बात क्या है वो पूरी बात को रखिए। अभी मुझे मान लीजिए सामाजिक में न्याय है, ठीक है सर, मुझे सामाजिक से न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? आपको संविधान से कोई दिक्कत है क्या? संविधान से कोई दिक्कत है क्या? मुझे संविधान से दिक्कत नहीं, संविधान पे काम करने वालों से दिक्कत है। नहीं, आपने नीचे लिखा था ना कि मैं नास्तिक जरूर हूँ, लेकिन संविधान ने मेरे साथ जो गलत किया है तो मैं किसी को नहीं मानता। हाँ बस, तो आपके साथ संविधान ने गलत कर दिया। क्या गलत किया? हाँ ये बताओ। चलो हाँ अभी आए सर आप पॉइंट पे, बिल्कुल। हाँ चलो बताओ, तो आपके साथ संविधान जी, आप संविधान, हाँ जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। मतलब संविधान ने आपके साथ में गलत कर दिया मतलब? सर संविधान ने गलत मेरे साथ, मैं अपनी बात को समझाऊंगा सर। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको बोलूंगा, वहाँ सही है या गलत उसको आप बताएंगे, है ना? मैं यहाँ पे मतलब मैं आपसे बहस नहीं कर रहा सर, ठीक है? नहीं मैं जानना चाहता हूँ बस। हाँ जी, मैं न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया मैंने, ठीक है, वहां पे मैंने अपनी बात रखी और वहां पे मैं सही था। और वहां पे यहाँ पे बात संविधान की ही आएगी सर, की जो भी मतलब होता है वहां पे दंडाधिकारी या जो बोला जाए, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा ये जो कानून होता है वो लगा के उस पे गलत कर दिया मेरे साथ, तो मैं उस पे क्या करूँ आप बताइए? भाई इसमें संविधान की कैसे गलती है यार? मतलब आपके साथ संविधान ने क्या गलत किया? संविधान ने तो संविधान किसने लगाया है सर? संविधान किसने लगाया है सर? जो मतलब मेरे ऊपर संविधान मैं तो लगा नहीं सकता खुद के ऊपर, जो धारा होती है धारा। भैया ये निर्णय दिया है जज ने। इनको लग रहा है संविधान कोई आदमी है, इनको लग रहा है संविधान कोई आदमी है जो बैठ के धारा लगा दिया। संविधान आदमी नहीं है अमित सर, नहीं संविधान आदमी नहीं है सर, मैंने ये नहीं बोला मैंने। अच्छा मतलब आपके ऊपर कोई धारा लग गई तो आप कोर्ट गए तो आपके साथ में न्याय नहीं हुआ, ये? जी तो इसमें संविधान की क्या गलती? यहाँ पे जातिवाद हुआ है सर मेरे साथ। आपके साथ जातिवाद हुआ? जी बस यही बोलना आप किस जाति से आते हैं? आप किस जाति से आते हैं? जी सर, किस जाति से आते हैं आप? मैं तो एथीस्ट हूँ सर। ऐसे अरे जाति आप हुए एथीस्ट भाई, मैं तो जन्म किस जाति में हुआ? 1 मिनट सुनिएगा सर, आपका जन्म किस जाति में हुआ ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ सर।
यहाँ पे तो मैं एथीस्ट बोल सकता हूँ, नास्तिक बोल सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मेरे परिवार वाले समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं आप जाइएगा तो आप अमित तिवारी हैं तो आपको तो ब्राह्मण ही समझा जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप किस जाति से आते हैं यार? यार मैं बता आप मेरे ऊपर सर, 1 मिनट रुको ना। नहीं मेरे एक्सपीरियंसेस को मैं बताऊंगा ना भाई। यार ये बंदा भाई, आप अरे सर भाई सर मेरे एक्सपीरियंस तो मैंने आप सुन मत रहा हूँ बताओ ना। मेरे पहली बात एक्सपीरियंस सर, आप मत बताओ भाई, उसको मैं बता लूंगा, मेरे पास जुबान है। आप अपनी जाति बताओ। मेरे को पता है सर, मेरे को पता है, 7 महीने से सुन रहा, आप ही की बात तो बोल रहा हूँ मैं। क्या आप ही की तो बात बोल रहा हूँ मैं, आप ही से तो सिखाऊंगे सब। अरे मैं आपसे इसलिए तो ये पूछ रहा मेरे हूँ, डीपी भी आप ही क्या है, आपको बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता रहा। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका जन्म किस जाति में हुआ, ये पूछ रहा हूँ। मेरे जाति ब्राह्मण, मेरा जाति अग्रवाल धर्म होगा, सेठ मारवाड़ी। अच्छा ठीक है, जी, वैश्य में ना। आप राम। हाँ, तो आपके जी साथ में बोलिए। जातिवाद हो गया, जब आप कोर्ट गए तो आपके साथ जातिवाद हो गया। जी आप बोलिए आप। तो कौन से मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी जाति का जज बैठा था जिसने आपके साथ जातिवाद कर दिया? अब मैं उनकी जाति के बारे में तो नहीं बता सकता सर कि उनकी तो जाति क्यों ऐसी है। क्या बात हुई आजकल भाई तो कि कोई भी आपके साथ जातिवाद हो गया? SC ST कुछ वो वाला एक्ट लग गया क्या आपके ऊपर? मेरे ऊपर तो नहीं लगा सर। तो क्या जाति मतलब जातिवाद आपके साथ कैसे हुआ, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। अभी आपने क्या बोला, कुछ देर पहले मेरे बोला था साथ सभी तो भारत में सामान्य। आज तक, 1 मिनट सुनो ना, मैं कहीं भी जाता हूँ ठीक है अपने सरनेम के हम्म, साथ में, ठीक है जी यार, जी मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ यार, मेरे साथ तो कहीं जी जातिवाद नहीं हुआ है भाई अभी तक। जी, नहीं हुआ एक्चुअली होगा, में ठीक है। इस सरनेम के कारण में मेरे पास में एक रिस्पेक्ट है, जो लोग उसको मतलब बस वो सरनेम को देखते हैं, उनको लगता है अरे ये तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है बस, तो भाई ये यही जो मेरे साथ प्रिविलेज हुआ। है, नहीं नहीं 1 मिनट रुको ना, ये जो प्रिविलेज है इसको तो मैं तो इसको तो लेके घूमता हूँ पूरे समाज में यार, ठीक है। तो जी बहुत ये सही बात बात आप बोले। ना, हाँ नहीं जो ये सच है ना, ये सच बता रहा हूँ आपको हाँ मैं, सच है, सच बोल रहे हैं आप, मैं तो ठीक है। बोल रहा। तो भैया हाँ गर्ग जी, बोलिए। आपके साथ कैसे जातिवाद हो गया यार? यार जातिवाद तो जहां तक मैं जानता हूं तो हम्म, ये तो आपके साथ होना नहीं चाहिए ना, मतलब कैसे हो गया यार ये? नहीं होना चाहिए, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ सर। अभी आप कहीं जाएंगे, अरे आइए पंडित जी आइए, क्या हाल है महाराज, है ना, ऐसे बोलेंगे हाँ आपको। मेरे को क्या बोलते हैं, अरे सेठ जी आइए सेठ जी, अरे हाँ, सेठ जी है यार, ये तो तो ये बड़े मतलब जातिवाद है, तगड़े तगड़े। एक ये मिनट, जातिवाद हो रहा है आपके साथ। एक मिनट सर, मेरी हाँ बात को हाँ सुन हाँ, लीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए फिर या तो मैं बोल लूंगा। मैं बताइए। सुनता देखिए हूँ आपको, शुभम जी, है ना। यार देखो, आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आपको बोलने दिया जा रहा है, यहाँ पर आप खुद मॉडरेट करने की कोशिश ना करें, और ये जब क्या कोई है बोल ना, रहा है तो इनको सुन के लग रहा करें। है आजाद, इनको लग हम्म, रहा है कि कोई इनको ऐसे बोल देता ना, आओ सेठ जी बैठो, तो इनके साथ जातिवाद हो जाता है, लग रहा है इनको। जातिवाद हो जाता है, हाँ। नहीं ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, फिर हम्म, ऐसा नहीं लग रहा सर। मैंने कैसा अभी लग आपका भी उदाहरण दिया, आपको ही कोई बोलता होगा जी आइए पंडित जी कैसे हैं आप, है रहा? ना, अरे आप अमित भाई तिवारी लगाए आपके होंगे, साथ मैं शुभम जातिवाद गर्ग कैसे लगाया हूँ। हुआ ये पूछ रहा हूँ यार मैं, फिर आप मेरे पे हाँ आ गए। मेरे साथ, हाँ हम मेरे साथ हुआ कैसे हुआ इसी को पूछ रहे हैं ना आप। मेरे हम्म, सामने शुभम गर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है जाति में अग्रवाल लिखा हुआ है। ठीक है। सामने वाला बंदा जो भी न्यायपालिका में गया, मैं जैसे भी हम्म देखा, ठीक है, हम्म वो दिखा ये तो मारवाड़ी अग्रवाल है ना, हम्म ये तो भाई बहुत पैसा वाला पार्टी है, हम्म ठीक है। अब इसको कैसे पेला जाए, अब मैं थोड़ा हम्म, सा भाषा पे मतलब, अच्छा इसको कैसे पेला जाए, है ना। अच्छा और अच्छा, दूसरे पक्ष वाला थोड़ा सा कमजोर है, हम्म, या उसको तगड़ा बना दिया गया और मुझे कमजोर बना दिया गया। ओहो हो, हाँ अब बताइए फिर सर, अब मैं कहाँ पे गलत हूँ, अब मेरे को बिल्कुल गलत साबित कर दीजिए आप, मैं चाहता हूँ मेरे को साबित कीजिए आप, बिल्कुल मैं हाँ आपके एक्सेप्ट बिल्कुल, करूंगा, बिल्कुल बहस नहीं करूंगा मैं। आप गलत यहाँ पे हो कि आप कह रहे हो कि संविधान गलत है। संविधान गलत नहीं नहीं नहीं, है इसमें। ए चुप रहो, बीच में नहीं बोलना। हाँ बोलिए ना सर, मैं तो कुछ नहीं हाँ, बोला। अब हो गया ना काफी, आपने काफी नहीं बोल सर, लिया बीच में। इसमें डांटने की जरूरत नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं सर। अब आपने सबको डांटते हैं, मैं तो तो कुछ बीच गलत नहीं चुप हो बोला जाया हूँ, करो। चुप हूँ। शुभम, तुम्हारी जब बात कंप्लीट हो जाए तो चुप तो रहा करो, सामने बात तो सुन लो ना, फिर आप बोलो। जी। चुप गलती ये चुप है तो भाई हूँ कि सर। आप इस बात का ठीकरा डाल रहे हो संविधान पे, इस बात का ठीकरा फोड़ना चाहिए ब्राह्मण धर्म पे।
ब्राह्मण धर्म ने ये जातियां बनाई है यार। ब्राह्मण धर्म के कारण में कुछ लोगों के साथ में जातिवाद किया जा रहा है, ठीक है। और यही बात को तो मैं बोला, जब आप आके पूछे कि भाई उनको मानना जरूरी है कि नहीं, मैं नहीं जानता भाई कि वो कहां से आ गए ना, और संविधान कहां से आ गया। बाबा साहब का नाम आपने किस उसमें लिया? आपको लग रहा है कि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया है जहां पे लोगों के साथ में जातिवाद हो रहा है? या तो आपके दिमाग में ये बात है, ठीक है, और या तो फिर अभी भी आप जो चीज है उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। भाई बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसने सभी को समानता दी है, ठीक है। ब्राह्मण धर्म ने जो जातिवाद बनाई है उसमें कोई भी आदमी समान नहीं है, ठीक है। तो आपके साथ में जो भी हो रहा है ना, जो लोग आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वैश्य है, ये बनिया है, इसको लूटो, इसका रीजन संविधान नहीं है, इसका रीजन ब्राह्मण धर्म है भाई, समझे। आपको वहां पे जाना चाहिए, वो वाली बात को आपको पूछना चाहिए। अब समझ गए? एक बात बोल सकता हूँ सर, छोटा सा बात? बताइए। ये बात, अगर यही चीज मैं बोलूंगा तो आप जरूर मेरे खिलाफ आप सभी आइएगा, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा, ठीक है। एक छोटी सी बात है जी, एकदम छोटी सी बात है। शायद तक आप 5 जो बैठे हुए हैं लाइव में, छोटी सी बात अभी ये बोलने जा रहे हैं आजाद, फिर हम सब इनके हाँ मैं छोटी सी, हाँ कूदेंगे आप जी, कूदेंगे। बताओ, हाँ बताओ भाई, चलो। ये लाइन छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी। बोलोगे कब भाई आप? हाँ बोलो तो यार, अब लाइन छोटी सी। हाँ आप इजाजत दीजिए, नहीं आजाद जी इजाजत दीजिए, नहीं तो आप लोग को डाल दीजिएगा, मेरे को लाइव में डाल दीजिएगा। बोलिए बोलिए भाई, अब बोलिए। यही चीज किसी 80 ने मेरे साथ किया है तो मैं बोलूं तो? अरे तो उसमें भी जो ब्राह्मण धर्म है उसी की गलती है भाई, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। ब्राह्मण धर्म ने क्या किया कि उन्होंने जो खांचे हैं उसमें फिट कर दिया, ठीक है। ब्राह्मण धर्म के हिसाब से आप एक वैश्य हो, ठीक है, आपका काम क्या है, जो पैसा है उसका संग्रह करना। आप इस बात को समझो, उसमें संविधान कहां से आ गया? तो अगर आपके साथ में कोई भी जाति का XYZ, कोई भी जाति का अगर आपको ये देख के बोल रहा है ना कि यार ये तो बनिया सेठ है, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, इसमें गलती ब्राह्मण धर्म की है। क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो जो खांचे है ना वो उस धर्म ने फिट किए हैं भाई। और ये यार एक बात मैं जानना चाह रहा हूं वैसे कि यार ये कैसे टाइप का जातिवाद है यार? ये तो भाई है, आपको तो लोग अमीर समझ रहे हैं, आपको लोग बोल रहे हैं अरे यार बढ़िया अमीर आदमी है, ये तो सेठ जी बोलते हैं जातिवादी है। आजाद, यही तो मैं पूछने आया हूँ सर। ये कौन सा जातिवाद है यार? ये तो हमने नहीं देखा। इस जातिवाद से तो शायद ये भयानक रूप वाला जातिवाद है भाई। आप हाँ ये तो पूछने आया हूँ। इसको कोई सहन ही नहीं कर सकता भाई, मर जाएगा। कोई नहीं सह सकता यार, अरे हाँ छटपटा के मर जाएगा भाई, अगर किसी ने मर जाएगा भाई, अगर किसी ने ये तो शुभम जी आपकी कहानी उससे भी बड़ा जातिवाद है सर। ये उससे कोर्ट में केस गवाह सबूत पे मजबूत और कमजोर, एक जगह बोलिए, किसी ने मजबूत और कम कर दिया, समझ रहे? आप जो काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं ना, उससे लगता है कोर्ट कचहरी कभी गए नहीं है, आपने कोर्ट में क्या होता है देखा ही नहीं है। आपने पूरी काल्पनिक कहानी बताई। कोर्ट में केस गवाह सबूत से मजबूत और ताकतवर होते हैं, अपनी मर्जी से कोई मजबूत या ताकतवर नहीं कर देता। आपके पास गवाह सबूत वाले से बात कर लो यार, या तो हमसे बात कर लो भाई, या तो पीछे वाले से बात कर लो। मैं आपसी से बात कर रहा, सब कूद गए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, अपने केस की डिटेल बता दीजिए। चलिए आप बोल देते हैं कोर्ट में क्या होता है। हम तो कूदे ही नहीं अभी तक, इसको कूदना बोलते हैं। आप बोल रहे हो मेरे को 6-7 महीने से सुन रहे हो, ठीक है, अभी तो मैं कूदा क्या आपके ऊपर, तो छुआ भी नहीं आपको मैं। नहीं मैं तो मेरे को सुना भी नहीं है सर ना, मैं कूदवाना चाहता हूँ मैं। अच्छा आप चाहते हो मैं कूद जाऊं आप चाहते हो? नहीं मैं कूद जाइए सर, कूद जाइए, आपका मन है तो कूद जाइए। मैं तो आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका फैन हूँ। यार मैं तो आपसे कितना पढ़ाई की है सर आप? एकदम रिलैक्स होके बात कर रहा हूँ जी सर। शुभम जी कितना पढ़ाई किए हैं आप? जी सर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। क्यों आप इतने हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं? जो रियलिटी है आप उस पर बात करिए ना। ऐसा हो सर गुस्सा है एक बात के मेरे पास, अभी लाइव नहीं आया सर। शुभम जी आप काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं केस की, आपको कभी कोर्ट कचहरी गए नहीं है ऐसा लगता है?
मैं अगर प्रूफ केस दे कैसे दूं बनता है कोर्ट में, पता है आपको? उसके बाद क्या बोलिएगा? अगर मैं प्रूफ दे दूं उससे क्या दाव लगाएंगे? अमित जी दाव लगाते हैं। सर एक मिनट, अब मेरे को बोलना पड़ेगा। अब मेरे को बोलना पड़ेगा सर, अब मेरे को बोलना पड़ेगा। अब मेरे को बोलना पड़ेगा। एक मिनट रुको, बोल लेना, रुको। मॉरल टीचर सर आपको बोल पता लीजिए नहीं है। बोल लीजिए आप। जज साहब ने इनको कहा कि सेठ जी आ गए हैं, इनको लूटना है हमको। जज साहब ने कहा भाई, डायरेक्ट बोल दिया इनको जज साहब ने। मैंने जज का नाम नहीं दिया सर। तो ये हाई कोर्ट में अपील कर देते ना, क्या परेशान? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैं लग गया तो सोचे अब इसको लूटो। मैं न्यायपालिका की बात की, मैंने जज की बात नहीं की यहाँ पे। अरे कौन से कोर्ट में गए थे? सेशन कोर्ट में कहाँ गए थे? क्या था भाई? न्यायपालिका कौन से केस में गए थे बताएं? कोई भी केस नहीं जाऊंगा मैं। अरे बताओ ना, आप केस बताओ ना, आप केस की बात। मैं न्यायपालिका होती है सर। अच्छा, सबसे न्यायपालिका तो होती है ना सर। अरे बताओ ना, न्यायपालिका तहसील होता है, तहसील होता है। कौन से कोर्ट में गए थे? न्यायालय होता है, दंडपालिका होता है। इनके ऊपर नहीं, देख रहे इनके ऊपर केस लगाता है सर। फंस गया, फंस गया। फंसाइए मेरे को, फंसाइए। मैं चाहता हूँ आप लोग, मैं डेली देखता हूँ आप लोग को, मैं डेली देखता हूँ आप लोग को। ये जो आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग ये जो बोलते हैं सर, इसी में आदमी को फंसाते हैं। कौन से केस में, कोर्ट में केस किया था? सॉरी सर, यहाँ पे रोकना आपका केस कौन से कोर्ट में चला था बताइए? ये बता। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा सर, आपने मुझे बेटा बोला है। बेटा, आप मेरे बेटे की उम्र के, इसलिए बेटा बोला हुआ है। कितनी उम्र है आपकी? जी सर, मेरी क्या उम्र होगी आपके हिसाब से? जी इसीलिए, अच्छा इसीलिए तो मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, मेरी क्या उम्र होगी सर आपके हिसाब से? आप बताएं ना। नहीं, उन्होंने बेटा बोला तो वही बताएंगे ना सर। बेटा मैं आपसे प्यार भैया दादा बेटा करके पोस्ट ग्रेजुएट मतलब 24 साल के हो गए, 24 साल के हो। आपसे तो ज्यादा उम्र के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट का हूँ मैं कब किया? पोस्ट ग्रेजुएट बहुत छोटी पोस्ट है बेटा, बहुत छोटी डिग्री है, उससे ज्यादा को पढ़ाता हूँ मैं। वो छोड़ो, और ये बताओ कौन से कोर्ट में केस किया था आपने? बताएं। वो छोड़िए भाई, 5 कौन से कोर्ट में केस किया था आपका? बताएं। अब ये बताओ यार, क्वेश्चन से भाग रहे हो यार? जो पूछा जा रहा है मेरा माइक म्यूट कर दिया। अरे तो यहाँ पे आप लोग फंसा देते हैं ना, आप लोग यार, आप फंसा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग फंसा रहे हैं। आप अपने केस की डिटेल बताएं ना। शुभम मेरे प्यारे भाई, मॉरल टीचर सर आपसे पूछे हैं कि कौन से कोर्ट में केस था, ये बता दीजिए उनको आप बस। एक मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट में बताओ। मैं बोल हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट मेरी बात सुन सकते हैं? ये बोलने का तरीका होता है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अरे भाई, 1 मिनट से 1 मिनट कर रहे हो। क्या है भाई यार, क्या खा के आए हो मेरे भाई? खाना वाना नहीं खिलाया? खा के नहीं आए, पी के आए। एक मिनट वीडियो कॉल करूं? कैमरा ऑन करूं? ना बिल्कुल नहीं कैमरा ऑन करना भाई। बोलिए। अब तक कुछ पता ही नहीं चला क्या कहना चाहते हैं। देखिए अब 3 कूद चुके हैं बस। न्यूटन सर ने कौन सा था प्यारे भाई, ये बता दो बस। न्यूटन सर ने नहीं अभी तक बोला है। न्यूटन सर भी आ जाए तो फिर बोलूँ मैं। आ गए, वो भी आ गए। हाँ सर जी, न्यूटन सर नमस्ते। बोलिए सर, आप भी बोलिए। नहीं न्यूटन सर ही बोलिए ना सर। नहीं, अगर न्यूटन सर ही बोलेंगे तो ही बोलूंगा मैं। कूद रहे हो भाई, क्यों सर? ये तो पता ही नहीं है। एक साल से दूसरी डाल, चारों कूद गए। 1 2 3 4 जी, अब 5वें बचे हैं। कूदिए सर, आप भी कूदिए मेरे ऊपर। अरे भाई सुनो ना प्यारे भाई, कोर्ट कौन सा था? नहीं, या तो निकाल दीजिए, मैं बोलूंगा सर। नहीं निकाले। अब बोलूंगा। अब मैं नहीं बोल दिया ना, मैं क्या बोला? मैं बोला ना आप 5 कूदेंगे मेरे ऊपर। अभी न्यूटन सर नहीं बोला। न्यूटन सर मैं बताऊंगा, मैं न्यूटन सर को सुनने के बाद। कोर्ट कौन सा था? अरे क्या हुआ ये? जाने दीजिए, हटाइए, टाइम पास हो रहा है ना। 12 बजे चले गए क्या? बकवास कर रहे हैं।